नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको धरती के 10 सबसे रहस्यमयी स्थान दिखाने जा रहे हैं। ये वो जगहें हैं जो सदियों से इंसानों को अपनी तरफ खींचती रही हैं, जहां साइंस भी जवाब ढूंढने में हार मान लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक अविस्मरणीय सफर धरती के अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में। अटलांटिक ओशन का ये ट्रायंगुलर एरिया, जिसे बर्म्यूडा ट्रायंगल कहते हैं, दशकों से रहस्य और कौतूहल का केंद्र रहा है। यहां शिप्स और एयरप्लेन्स अचानक गायब हो जाते हैं, बिना कोई सुराग छोड़े। कुछ लोग कहते हैं कि यहां मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी होती है, तो कुछ इसे एलियंस का काम मानते हैं। साइंटिस्ट तर्क देते हैं कि यहां मेथेन गैस के बुलबुले बनते हैं जो शिप्स को डुबो देते हैं। लेकिन सच क्या है, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों के बीच खड़ा है पत्थरों का एक रहस्यमयी ढांचा, स्टोनहेंज। कौन थे वो लोग जिन्होंने इन विशाल पत्थरों को इस तरह से खड़ा किया? क्या ये एक मंदिर था, एक वेधशाला या फिर कोई कब्रिस्तान? कुछ मानते हैं कि ये एलियंस का काम है, तो कुछ इसे जादू टोने से जोड़ते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि स्टोनहेंज का संबंध खगोलीय घटनाओं से था। लेकिन सच क्या है? शायद स्टोनहेंज हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। पेरू के विशाल और सूखे रेगिस्तान में जमीन पर बनी विशाल आकृतियां, जिन्हें नाज़का लाइंस के नाम से जाना जाता है, सदियों से लोगों को हैरान करती आई है। ये रहस्यमयी रेखाएं और आकृतियां जो जमीन पर उकेरी गई हैं, इतनी विशाल हैं कि इन्हें सिर्फ हवा में उड़कर ही देखा जा सकता है। नाज़का लाइंस का इतिहास भी उतना ही रहस्यमयी है जितनी ये खुद है। कहा जाता है कि नाज़का लाइंस को नाज़का सभ्यता के लोगों ने 2000 साल पहले बनाया था। ये सभ्यता, जो आज के पेरू में बसी थी, अपने समय की एक उन्नत सभ्यता मानी जाती है। इन आकृतियों में जानवरों, पक्षियों और ज्यामितीय आकृतियों के चित्र शामिल हैं। ये आकृतियां इतनी विशाल हैं कि इन्हें जमीन से देख पाना लगभग असंभव है। केवल हवाई जहाज या ड्रोन से ही इनका पूरा दृश्य देखा जा सकता है। नाज़का लाइंस को लेकर कई तरह की थ्योरीज और मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये आकृतियां धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई थीं। उनका मानना है कि ये रेखाएं प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थीं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये आकृतियां एलियंस के लिए संदेश हैं। उनका कहना है कि ये रेखाएं इतनी सटीक और विशाल हैं कि इन्हें केवल बाहरी दुनिया के प्राणियों ने ही बनाया हो सकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये आकृतियां धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़ी हो सकती है। उनका कहना है कि ये रेखाएं प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थीं, जिनका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना था। साइंटिस्ट्स का मानना है कि नाज़का लाइंस का संबंध पानी या तारों से हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये रेखाएं प्राचीन जल स्रोतों की ओर इशारा करती हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये तारों और ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। लेकिन सच क्या है, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। नाज़का लाइंस का असली उद्देश्य और उनकी उत्पत्ति का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बना हुआ है। शायद भविष्य में हमें इन रहस्यमयी रेखाओं के बारे में और जानकारी मिल सके, लेकिन फिलहाल ये रेत पर उकेरी गई पहेली ही बनी हुई है। वेनेजुएला, ब्राजील और गियाना की सीमा पर स्थित बादलों से ढका पहाड़ माउंट रोरेमा एक रहस्यमय और अलौकिक सुंदरता का प्रतीक है। इसकी चोटी पर जाने के लिए आपको बादलों को चीरते हुए जाना होगा। माउंट रोराइमा की चोटी पर आपको अजीबोगरीब जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलेंगे जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। कुछ लोग मानते हैं कि माउंट रोराइमा पर देवताओं का वास है, तो कुछ इसे खोई हुई दुनिया का दरवाजा मानते हैं। टर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है एक विशाल जलता हुआ गड्ढा, जिसे डोर टू हेल कहा जाता है। यह धधकता हुआ गड्ढा, जो रात में दूर से ही दिखाई देता है, मानव भूल का एक जीता जागता उदाहरण है। कहा जाता है कि 1971 में सोवियत साइंटिस्ट्स ने यहां प्राकृतिक गैस का भंडार खोजा था। खुदाई करते समय जमीन धंस गई और एक विशाल गड्ढा बन गया, जिसमें से मेथेन गैस निकलने लगी। गैस को रोकने के लिए साइंटिस्ट ने आग लगा दी, ये सोचकर कि कुछ दिनों में आग बुझ जाएगी, लेकिन आग आज तक जल रही है। एंटार्क्टिका बर्फ की चादरों से ढका एक विशाल महाद्वीप, जहां चारों ओर सिर्फ बर्फ और ठंड का साम्राज्य है। यह स्थान अपने कठोर मौसम
और जीवन की कठिन परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। यहाँ जीवन के नाम पर सिर्फ बर्फ और ठंड है। इस बर्फीले रेगिस्तान में जीवन की संभावना बहुत कम है और यही इसे इतना रहस्यमय बनाता है। लेकिन इसी बर्फीले रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जो अपनी भयावहता और रहस्य के लिए जानी जाती है, ब्लड फॉल्स। यह स्थान अपने अद्वितीय और अजीबोगरीब दृश्य के कारण वैज्ञानिकों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है। 1911 में जब साइंटिस्ट्स ने पहली बार ब्लड फॉल्स को देखा तो वे हैरान रह गए। यह दृश्य किसी भूतिया कहानी से कम नहीं था। लाल रंग का पानी बर्फ से रिसता हुआ, मानो कोई खून बह रहा हो। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद यहां लाल शैवाल की वजह से पानी का रंग लाल है। यह एक सामान्य धारणा थी, क्योंकि लाल शैवाल पानी को लाल रंग दे सकते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि पानी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से है। यह खोज और भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि यह संकेत देता है कि पानी में लोहे की मात्रा बहुत अधिक है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि लाखों साल पहले जब अंटार्कटिका गर्म था, तब यहां एक झील थी जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। यह झील समय के साथ बर्फ के नीचे दब गई और आज भी इसके पानी में आयरन की उच्च मात्रा मौजूद है। ब्लड फॉल्स का यह लाल पानी उसी प्राचीन झील से आता है जो अब बर्फ के नीचे छिपी हुई है। जब यह पानी बर्फ से होकर बाहर आता है तो उसमें मौजूद आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्साइड बनाता है, जिससे पानी का रंग लाल हो जाता है। वैज्ञानिकों के लिए यह स्थान एक जीवित प्रयोगशाला की तरह है। वे यहाँ के पानी और बर्फ के नमूनों का अध्ययन करते हैं ताकि वे इस रहस्यमय घटना के बारे में और अधिक जान सकें। ब्लड फॉल्स का यह अद्वितीय दृश्य दिन के अलग अलग समय और रोशनी में बदलता रहता है, जो इसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाता है। यह स्थान हमें पृथ्वी के इतिहास और उसके भूगर्भीय रहस्यों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। आज ब्लड फॉल्स न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। लोग दूर दूर से यहाँ आकर इस अद्वितीय प्राकृतिक घटना को देखने आते हैं। अंटार्कटिका का यह रहस्यमय स्थान हमें यह याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी अद्भुत और रहस्यमय है। यहाँ के हर कोने में कोई न कोई कहानी छिपी हुई है, जो हमें प्रकृति की अद्वितीयता और उसकी अनंत संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। दुनिया भर में, खासकर इंग्लैंड में, किसानों के खेतों में अचानक से जटिल और विशाल जियोमेट्रिकल आकृतियां उभर आती हैं, जिन्हें सर्कल ऑफ क्रॉप्स कहा जाता है। ये आकृतियां इतनी सटीक और जटिल होती हैं कि इन्हें बनाना आसान नहीं लगता। कुछ लोग मानते हैं कि सर्कल ऑफ क्रॉप्स एलियंस के संदेश हैं, तो कुछ इन्हें ऊर्जा के प्रवाह से जोड़ते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ज्यादातर सर्कल ऑफ क्रॉप्स इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। दक्षिण पैसिफिक ओशन में स्थित एक छोटा सा द्वीप, ईस्टर आइलैंड, अपने विशाल पत्थर के सिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप अपने रहस्यमय और विशाल मूर्तियों के कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये मूर्तियां, जिन्हें मोआई कहा जाता है, सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। इन मूर्तियों की विशालता और उनकी अनोखी बनावट ने हमेशा से ही लोगों के मन में जिज्ञासा और आश्चर्य पैदा किया है। कहा जाता है कि ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले रापा नुई लोगों ने 13वीं शताब्दी में इन मूर्तियों का निर्माण किया था। रापा नुई लोगों की कला और उनकी तकनीकी कुशलता का यह एक अद्भुत उदाहरण है। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस ने इन मूर्तियों को बनाने में रापा नुई लोगों की मदद की थी। यह एक लोकप्रिय किंवदंती है जो इस द्वीप के रहस्य को और भी गहरा बनाती है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि रापा नुई लोगों ने पेड़ों के तनों और रस्सियों की मदद से इन मूर्तियों को खड़ा किया होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार रापा नुई लोगों ने अपने संसाधनों का कुशलता से उपयोग करते हुए इन विशाल मूर्तियों को खड़ा किया। मोआई मूर्तियां आमतौर पर द्वीप के अंदरूनी हिस्से की ओर मुख किए हुए हैं, जो शायद उनके पूर्वजों की आत्माओं की रक्षा का प्रतीक है। इन मूर्तियों पर की गई नक्काशी और उनकी बनावट से यह स्पष्ट होता है कि रापा नुई लोग कितने कुशल और निपुण थे। आज भी ईस्टर आइलैंड पर आने वाले पर्यटक और शोधकर्ता इन मूर्तियों के रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहते हैं। मोआई मूर्तियां न केवल रापा नुई संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि वे मानव इतिहास और कला का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस द्वीप की शांत और सुरम्य वातावरण में मोआई मूर्तियां एक अद्वितीय और रहस्यमय अनुभव प्रदान करती हैं।
ईस्टर आइलैंड का यह रहस्य और इसकी सुंदरता हमेशा से ही लोगों को मंत्रमुग्ध करती रही है। चाइना के शैंडोंग प्रांत में स्थित है एक ऐसा समुद्र जिसका पानी नीला नहीं बल्कि बैंगनी रंग का है। यह अद्भुत और अविश्वसनीय नजारा लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींचता है। साइंटिस्ट का मानना है कि समुद्र के पानी में मौजूद एक खास किस्म के शैवाल डूनालिएला सलीना की वजह से पानी का रंग बैंगनी हो जाता है। ये शैवाल ज्यादातर खारे पानी में पाए जाते हैं और जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये बैंगनी रंग का वर्णक छोड़ते हैं, जिससे पानी का रंग बदल जाता है। अमेरिका के यूटा राज्य में स्थित स्किनवॉकर रैंच एक ऐसी जगह है जहां असाधारण घटनाएं आम बात मानी जाती हैं। रहस्यमयी रोशनी, यूएफओ देखे जाने की घटनाएं, अजीबोगरीब आकृतियां और अलौकिक गतिविधियां, ये सब यहां आम बात है। कुछ लोग मानते हैं कि ये जगह एलियंस का अड्डा है, तो कुछ इसे एक पोर्टल मानते हैं जहां से दूसरी दुनिया के प्राणी हमारी दुनिया में आते हैं। कई साइंटिस्ट और शोधकर्ता इस जगह पर आ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। तो दोस्तों, ये थे धरती के 10 सबसे रहस्यमय स्थान। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी विचित्र और अद्भुत है और कितने रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।